आज प्रबुद्धजन की याद आ रही है। और जब तिलक तराजू और तलवार का नारा दिया था तब कहाँ गए थे ये प्रबुद्धजन? हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि योगी सरकार फैक्ट के आधार पर चलिए, ना एक्ट के आधार पर, ना फैक्ट के आधार पर, ना किसी और आधार पर। हम फैक्ट को जनता समझेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो लोग चुनावों के समय जनता का वोट पाने के लिए देश की आज़ादी से अब तक देते आए, लेकिन वास्तव में रोटी देने का काम यदि किसी ने किया है तो योगी और मोदी ने किया है। नमस्कार, डेली खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको लगातार सभी माननीय विधायकों से हम आपके चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं, जनता क्या चाहती है, जनता के क्या सवाल हैं, उनके साथ हम लगातार जुड़ते हैं। आज हम अलीगढ़ सदर के विधायक संजीव राजा जी के साथ हम मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे चुनाव 2022 को लेकर, और जनता के मुद्दों से उनसे रूबरू होंगे कि जनता के मुद्दों पर वो क्या कहते हैं और कैसी उपलब्धियां अब तक 4 साल में जो योगी सरकार रही, क्या ऐसी उपलब्धियां रहीं जिनको लेकर सरकार के जाएगी जनता के पास 2022 चुनाव में। बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ठाकुर सम्मेलन कर रही है। सर, क्या लगता है उससे सर बसपा खींच पाएगी ब्राह्मणों को अपनी तरफ? नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि पिछले 5 वर्षों में 4.5 वर्षों तक कहाँ समाजवादी पार्टी थी और कहाँ बहुजन समाज पार्टी थी, और इन 6 महीनों में हम चुनाव के नाम पर यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को भ्रमित करना चाहेंगे तो क्या ये समाज उनके बहकाने में आ पाएगा? आज प्रबुद्धजन की याद आ रही है, और जब तिलक तराजू और तलवार का नारा दिया था तब कहाँ गए थे ये प्रबुद्धजन? चुनाव जो 2022 आ रहा है उसमें कुछ असर देखने को मिल सकता है इसका? जनता ने 2007 में पूर्ण बहुमत की बहन मायावती जी की सरकार देखी, 2012 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, और 2017 में पूर्ण बहुमत की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार देखी। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2007 से 12 का जो समय था, उस समय एक एक्ट के नाम पर किस तरह जनता के साथ अन्याय हुआ, सवर्णों को परेशान किया गया और एक्ट के नाम पर मुकदमे दर्ज हुए, क्या वो भूल जाएंगे क्या? 2012 से 17 के बीच एक वर्ग विशेष के साथ जिस तरह टैक्ट करके राजनीति हुई, क्या ये समाज भूल जाएगा क्या? हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि योगी सरकार फैक्ट के आधार पर चलिए, ना एक्ट के आधार पर, ना फैक्ट के आधार पर, ना किसी और आधार पर। हम फैक्ट के आधार पर चलें और निश्चित रूप से फैक्ट को जनता समझेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। सर, 2022 में जैसे चुनाव है तो सर सरकार की अब तक की क्या ऐसी उपलब्धियां रहीं जिनको सरकार लेके जनता तक पहुंचेगी 2022 चुनाव में? कोई एक उपलब्धि हो तो बताइए। अनेकों उपलब्धियां हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो लोग चुनावों के समय जनता का वोट पाने के लिए देश की आज़ादी से अब तक देते आए, लेकिन वास्तव में रोटी देने का काम यदि किसी ने किया है तो योगी और मोदी ने किया है। आज महीने में 2 बार निःशुल्क राशन इस प्रदेश की जनता को मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों तक राशन पहुंच रहा है। आज मकान की बात है तो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ऊपर है। ये योजना कोई अभी 2017 में नहीं आई, 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा संपूर्ण देश को दी थी। लेकिन चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो कितने गरीबों को मकान दिलाना चाहती थी, ये आंकड़े बताएंगे आपको। तो रोटी, कपड़ा और मकान की जो वास्तविक आधारभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड का विषय हो, जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था उसको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हुई हो, जो गरीब महिला बेचारी
खेतों में शाम का धुंधलके का इंतजार करके शौच के लिए जाती थी, वहाँ इज्जत घर बनवाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए हैं। स्कूलों के नाम पर कायाकल्प, मिशन कायाकल्प के तहत जिन विद्यालयों में बाउंड्री नहीं थी, जिन विद्यालयों में गोबर और जिन विद्यालयों में पशु बंधा करते थे, आज वो विद्यालय देखने को मिल रहे हैं। उस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक नहीं अनेक काम, यदि हम एक तरफ से गिनना चाहें, एक समय था जब उत्तर प्रदेश को बिजली जैसी आवश्यकता वीआईपी जिले में वीआईपी लोगों को मिला करती थी। आज संपूर्ण प्रदेश में हर गांव, हर गरीब को पूरे समय लाइट मिल रही है। सर लगातार सर विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को लेकर निशाना साधता रहता है सरकार पर, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बेरोजगारी किसकी देन है? बेरोजगार क्या आज का हुआ है? देश की आज़ादी के 70 वर्ष तक अन्य दलों ने शासन किया और क्या उन्होंने इस देश की शिक्षा नीति को रोजगार परक बनाने का प्रयास किया? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति इस देश में चलती आई। सौभाग्य का विषय है कि देश ने नेतृत्व बदला, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आया। तो नई शिक्षा नीति के नाम पर हम विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और आंकड़े हैं, लगभग 4.5 लाख नौकरी 4.5 महीने में, सरकारी नौकरी, इनमें कोई झुठला नहीं सकता। मुझे बता दें सपा में कितनी नौकरी लगी और बसपा में कितनी नौकरी लगी। सपा में जब नौकरियां निकलती थी कोर्ट के द्वारा, वो नौकरियां प्रतिबंधित हो जाया करती थी, कैंसिल हो जाया करती थी, और मिलती भी थी तो एक वर्ग विशेष को मिलती थी, मिलती भी थी तो किसी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता था, मुख्यमंत्री कार्यालय पर्ची आती थी, उसको नौकरी मिलती थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए नौकरी निसंदेह बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी सिफारिश के आसानी से मिल पा रही है। सर लगातार हम जनता से बात कर रहे हैं तो जनता का मानना यही है, जनता का एक ही सवाल है कि सरकार से हम दुखी नहीं हैं, सरकार की नीतियों से हम दुखी नहीं हैं। सरकार हमें अच्छी लगी, सरकार की नीतियां हमें अच्छी लगी, पर कहीं ना कहीं सरकार किसानों के मुद्दे पे विफल रही। ये जनता का कहीं ना कहीं कहना है कि उनकी जो फसल है उसका उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा। मंडी में अगर जाते हैं तो वो मनमाने रेट पर उनकी फसल की जो खरीद होती है वो की जाती है। आप एक काम करना, आंकड़ों को उठाना, बहुजन समाज पार्टी में कितने गेहूं की खरीद हुई, कितने धान की खरीद हुई, वर्षवार उसका आपको आंकड़ा मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुल कितनी सरकारी खरीद हुई, उसका आंकड़ा आपको मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें अब तक के इतिहास में सर्वाधिक खरीद केंद्रों पर हुई, और केवल खरीद ही नहीं हुई तो वो पैसा किसानों के खातों में गया, बिचौलियों के हाथों में नहीं गया। और सर जिस तरह से सर बिजली के जो रेट जब से सपा सरकार सत्ता से गई, योगी सरकार जब से सत्ता में आई, तो कहीं ना कहीं सर बिजली के बिलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। तो उन बिजली के बिलों को लेकर किसान कहीं ना कहीं दुखी है, त्रस्त है। सब मस्त हैं, कोई त्रस्त नहीं है। मैंने किसान से पूछा कि जब आपके यहाँ बिजली नहीं आती थी और जब पंप चलाते थे तो वो पंप क्या पैसे, कितने रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पड़ता था? आप पूछिए किसान से। तो लगभग 20 से 22 रुपये प्रति घंटे पंप पड़ता था, और बिजली आज 24 घंटे जब किसान को मिल रही है तो वो 2 से 2.5-3 रुपये पर घंटे का खर्चा आ रहा है। इतनी बड़ी बचत किसान के लिए हुई है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ विधायक जी से बात की, विधायक जी ने हमारे सवालों का, जनता के सवालों का बड़ी ही बेबाकी से अंदाज में जवाब दिया। फिर हाजिर होंगे जनता के और सवालों के साथ, फिर किसी एक नए विधायक के साथ, जहां हम जाके आपके सवालों को रखेंगे। आज की खबर में